और वह देखते ही देखते वो आदमी संदीप की आंखों में अपना हाथ डालकर आंखें बाहर निकाल लेता है और देखते ही देखते संदीप वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। यह कहानी संदीप की है। संदीप प्लम्बर का काम करता था और उसके घर में उसकी बीवी और संदीप अकेले ही रहते थे। उसकी बीवी घर में अकेली रहती थी, तो इसलिए संदीप रोज अपने काम से जल्दी घर आ जाता था। संदीप रोज की तरह आज भी अपने काम पर जाता है और लगभग वहां उसका 2 दिन का ही काम रह गया था। संदीप आज फिर से शाम के 5 बजे ही अपने घर के लिए निकलने ही जा रहा था कि तभी संदीप का मालिक वहां आ जाता है और संदीप से कहता है कि यार संदीप, थोड़ा सा काम रह गया है, तू आज थोड़ी देर काम और कर देगा तो आज ही काम पूरा हो जाएगा। संदीप सारी बात सुनने के बाद कहता है कि नहीं सर, मेरे घर में मेरी बीबी अकेली है और मेरा घर भी काफ़ी दूर है, मैं कल आकर काम पूरा कर दूंगा, अभी मुझे जाने दो। पर संदीप के मालिक को तो आज ही काम पूरा करवाना था, तो इसलिए संदीप का मालिक कहता है कि यार तू कुछ पैसे ज़्यादा ले लेना, पर मुझे आज ही काम पूरा चाहिए। संदीप भी अपने मालिक की बात मान जाता है और वह काम पूरा करने लगता है। काम पूरा होते होते रात के 10 बज गए थे। संदीप ने अपने घर में पहले ही बता दिया था कि वो आज लेट आएगा। संदीप काम पूरा करके अपनी बाइक से जंगल वाले रास्ते से शॉर्टकट होकर जाने लगता है। संदीप अभी कुछ ही आगे गया था कि तभी उसकी बाइक चलते चलते अचानक ही बंद हो जाती है। बाइक बंद होने के बाद संदीप फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। बाइक के स्टार्ट ना होने पर संदीप बाइक का पेट्रोल देखकर बोलता है कि क्या यार, फूटी किस्मत मेरी, आज ही मुझे इस जंगल वाले रास्ते से आना था और आज ही बाइक का तेल खत्म हो गया। अब बाइक को धक्का मारकर ही घर ले जाना होगा। संदीप अभी थोड़ी ही आगे गया था कि तभी उसे अपने आगे एक आदमी बैठा दिखाई देता है। संदीप ने सोचा कि यह आदमी पास के ही गांव से होगा, क्या पता इसे पता हो कि कोई आसपास पेट्रोल बेचने वाला हो, क्योंकि गांव में लोग पेट्रोल अपने घरों में बेचते हैं। यही सोचकर संदीप उस आदमी के पास चला जाता है और कहता है कि अरे भाई साहब, क्या यहाँ कोई पेट्रोल बेचने वाला है क्या? संदीप की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि कितना पेट्रोल चाहिए आपको, मैं बेचता हूँ। संदीप ने उस आदमी की बात सुनकर कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। संदीप उस आदमी से पेट्रोल लेकर अपनी बाइक में डालकर बाइक को स्टार्ट करके अपने घर की ओर चल देता है। अभी संदीप 1 किलोमीटर ही आगे गया होगा कि तभी उसकी बाइक फिर से बंद हो जाती है। फिर संदीप फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर से वह थक हार कर संदीप ने फिर से अपने बाइक का पेट्रोल देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले उसने अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलाया था, पर अब उसकी गाड़ी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। वैसे भी उसकी बाइक 40 की एवरेज देती थी। और यही सब संदीप सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जिस आदमी से थोड़ी देर पहले संदीप ने पेट्रोल खरीदा था। संदीप अपने मन ही मन में सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये आदमी मुझे 1 किलोमीटर दूर पहले बैठा मिला था, पर अब इतनी जल्दी यह यहाँ कैसे आ गया। संदीप यही सब सोच रहा था कि तभी वो आदमी संदीप से कहता है कि अरे भाई साहब, कितना पेट्रोल चाहिए आपको। संदीप को उसकी बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है और वो यही सोचता है कि उसको कैसे पता चला कि बाइक का तेल यहाँ पर आकर ख़त्म होगा और इतनी जल्दी यह यहाँ कैसे आया। और इस बार संदीप उस आदमी से शक करते हुए पूछता है कि अरे भाई साहब, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बाइक का तेल यहीं ख़त्म होगा। संदीप की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे सब पता है, चलो छोड़ो, यह बताओ कि तुम्हें कितना पेट्रोल चाहिए। संदीप को उस आदमी की आवाज़ बड़ी अजीब लगती है और संदीप को घर जाने में देरी हो रही थी, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचते हुए इस बार उस आदमी से 4 लीटर पेट्रोल ले लेता है और अपनी बाइक में डालकर अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और घर की ओर जाने लगता है। और इस बार भी संदीप की बाइक लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर बंद हो जाती है। संदीप यही सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, कितना पेट्रोल चाहिए भाई साहब। यह आवाज़ सुनकर संदीप का खून जम जाता है, क्योंकि वही आदमी संदीप के सामने बैठकर संदीप को देखकर मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था कि और कितना पेट्रोल चाहिए भाई साहब। संदीप समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए संदीप उस आदमी से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वह कुछ आगे जाकर रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। और वो देखता है कि वही आदमी उसके कुछ ही आगे बैठा था और उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए बोलता है कि कितना पेट्रोल चाहिए भाई साहब आपको। संदीप इस बार थोड़ा डरते हुए उस आदमी से पूछता है कि आप कौन है। संदीप की बात का जवाब देते हुए वो आदमी अपनी बड़ी ही भयानक आवाज में बोलता है, तेरी मौत। इतना बोलकर वो आदमी हंसने लगता है और संदीप की ओर बढ़ने लगता है। और संदीप की ओर बढ़ते बढ़ते वो आदमी संदीप के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और संदीप से कहता है कि यहाँ से कोई भी मेरी इजाज़त के बिना नहीं जा सकता, और कोई भी यहाँ से रात को जाता है तो उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। संदीप उसकी बात सुनकर डरते हुए पूछता है कि मैं समझा नहीं, क्या चाहिए तुम्हें। संदीप की बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए।
संदीप उसे डरते हुए विनती करता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो। संदीप की बात का उस आदमी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह देखते ही देखते वो आदमी संदीप की आंखों में अपना हाथ डालकर आंखें बाहर निकाल लेता है और देखते ही देखते संदीप वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं कि वो आदमी रोज रात को उसी जंगल वाले रास्ते से पेट्रोल बेचता है और अगर कोई भी उससे पेट्रोल लेता है तो वो जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।